तो हाँ जी बच्चे, कल की क्लास में हमने नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को पढ़ा था। अब उसके कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं जिससे हम नॉन आइसोलेटेड को अच्छे से डिफाइन कर सकें कि नॉन आइसोलेटेड की डेफिनेशन कहती क्या है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जेड नोट को छोड़कर अगर उसके नेबरहुड में और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन सिंगुलैरिटी रखता है, तो फिर हम पर्टिकुलर जेड नोट को क्या कहेंगे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी अगर उस पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड बोलना है तो उसके नेबरहुड में और भी कई पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिस पे हमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देखने को मिले। फिर बच्चे, उसके बाद हमने पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हमेशा जो चीज़ देंगे वो होगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो मैं कुछ और एग्जांपल समझाता हूँ आपको जिससे आपको नॉन आइसोलेटेड के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चे, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin पाई अपॉन जेड, और वो कह रहा है कि प्रूव करो कि जेड इक्वल टू 0 पर नॉन आइसोलेटेड के लिए हमेशा इस तरीके से लिखेगा कि आपको एक पॉइंट दे देगा। कल वाले में भी आप मेंशन कर सकते हो 1/sin जेड माइनस कोस जेड, और वो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे बोल रहा है कि नॉन आइसोलेटेड मिलेगी। तो आप चाहो तो साइड में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि जेड इक्वल टू 0 पर प्रूव करो कि ये फंक्शन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देता है। अब बच्चे, मैंने आपको बताया था कि नॉन आइसोलेटेड को अगर हमें प्रैक्टिकली सोचना है तो आप नॉर्मली जब भी डिनोमिनेटर देखोगे तो उसको इक्वल टू क्या पुट कर दो? 0, जिससे हमें पोल्स मिलेंगे, और फिर हम उसके ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे तो उससे हमेशा हमें क्या मिलेगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो सबसे पहले इसके पोल निकालते हैं। उसके लिए इस चीज़ को इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 0। तो मैंने पुट किया, पुट साइन पाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। तो साइन एन पाई पे 0 होता है। तो बच्चे, साइन पाई अपॉन जेड, कल भी बात हुई थी हमारी, तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? साइन एन पाई पे रख दिया हमने। फिर बच्चे, जहाँ पर एन कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर, यानी 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, इन सभी स्टेपों पे ये वैल्यू क्या रहेगी? 0। साइन से साइन क्या हो गया? कैंसल आउट। तो यहाँ से अगर हम पाई अपॉन जेड की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी? एन पाई। और यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, जेड को इस तरफ मल्टीप्लाई और एन को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड की वैल्यू ओवरऑल आ गई 1/n। पाई से पाई तो खत्म हो गया। जहाँ पर एन बिलोंग्स टू क्या चल रहा है बच्चे? इंटीजर। अब बच्चे, यहाँ तक की हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, तो सिंपल सिंपल से स्टेप किए करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए और जेड की वैल्यू आ गई 1/n। अब n को अगर आप इंटीजर्स रखोगे तो 1/1, 1/2, 1/3, ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पे ये फंक्शन सिंगुलैरिटी नहीं रखता। तो बच्चे, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दें, देखो ये चीज़ 0 पुट करने का मतलब हमने पोल्स निकालने हैं। ये सारे पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पोल्स की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया, आप n को इंटीजर्स रखोगे तो कई सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं लिख कर बताऊं तो z की वैल्यू आ गई, n को अगर 1 रखें और -1 रखें तो +-1, n को 2 रखेंगे क्योंकि 2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है तो +-2, +-3। इस तरीके से हमें कई सारे पॉइंट्स मिले हैं जिस पर ये फंक्शन, ये एक पोल की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब अगर यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दें तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो हमने लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड पे भी लगाया और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n पर भी अप्लाई किया। जैसे n को इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। और यहाँ पर लिमिट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि n पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो z का मान कितना आ गया? 0। तो z इक्वल टू 0 पर हमें कौन सी सिंगुलैरिटी मिल गई? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हो, हेयर z इक्वल टू 0, एफ जेड हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन कुछ कुछ लेवल पे समझ आया होगा। तो जब भी हम पोल्स को इक्वल टू 0 पुट करें और वो n पर डिपेंड करे तो फिर आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो और उससे जो z की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपको कैसी सिंगुलैरिटी देगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब अगर इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बच्चे, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है यानी रियल एक्सिस, और ये हमारी इमेजिनरी यानी वाई एक्सिस। अब अगर इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो देखो, z इक्वल टू 1 के ऊपर भी हमें क्या मिला है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सॉरी, ये मैंने पॉइंट्स गलत लिख दिए।
एन को 1 रखेंगे तो 1/1, तो उसको तो +-1 लिख सकते हो, पर एन को 2 रखोगे तो +-1/2। ये जो पोल्स की सीरीज लिखी थी उसको थोड़ा सही कर लो और इसको भी चाहो तो ऐसे लिख लो जिससे और कंफ्यूज नहीं होगे। तो 1/1, 1/2, 1/3 इस तरीके की पोल्स की सीरीज मिल रही है। और क्योंकि ये पोल्स को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब इन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ। अब बच्चे देखो, ये इसके साथ आयोटा तो आ नहीं रहा, तो क्या इस 1/1 को नहीं लिख सकते हम 1/1 प्लस आयोटा 0? तो इसका मतलब इसमें y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी, तो बच्चे x की वैल्यू 1 यहाँ बना दी। ऐसे ही फिर उसके बाद जो सीधा हमें एनालिटिक फंक्शन जिस पॉइंट पर नहीं है वो कहाँ पर है, 1/2, तो 1/2 1 से पहले आएगा। फिर देखो हम बहुत नजदीक जाते जा रहे हैं, 1/2 के बाद जस्ट 1/3, 1/2 के जस्ट इधर होगा 1/3। ऐसे ही n को 4 रखेंगे तो 1/4, 1/4 और नजदीक में होगा। तो बच्चे अब क्लियरली बहुत गैप कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, और लास्ट में जाकर z=0, तो z=0 यहाँ पर आ गया। अब मैंने डेफिनेशन जो लिखवाई थी उसके थ्रू मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको। मैंने लिखवाया था, अगर आपको इस पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड बोलना है तो इसके नेबरहुड में और भी पॉइंट होने चाहिए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अगर ये 0 पॉइंट है और इसके आसपास का नेबरहुड ड्रॉ करें, तो बच्चे तुम खुद देख पा रहे हो कि जब मैं n की वैल्यू 5, 10, 100 ये सब कुछ रखूंगा तो 0 के आसपास के पॉइंट्स ही आएंगे। इसका मतलब इस नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फिर आप इस पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर किसी पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड बोलना है तो उसके नेबरहुड में और भी सिंगुलर पॉइंट होने चाहिए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो n को जैसे मान लो, क्योंकि n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो n को अगर आप लाख रखोगे तो 1/1,00,000, पॉइंट के बाद 4 0 और 1, वो 0 का बिल्कुल नेबरहुड ही है। तो इसका मतलब हमें 0 को छोड़कर उसके नेबरहुड में और भी पॉइंट मिल रहे हैं जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो फिर इस z=0 को आप क्या कहोगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो मैं और एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये सारे अच्छे एग्जांपल हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है बच्चे हमने log z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। वो कह रहा है log z में आप बताएं कि हमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहाँ मिलेगी। अब अगर आप देखें ध्यान से, पोल्स के लिए तो हम डिनोमिनेटर =0 पुट करते हैं, पर बच्चे मेन मुद्दा क्या है कि हमें सिंगुलैरिटी देखने का मतलब ये है कि जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर जो log z फंक्शन है वो कहाँ पर डिफाइन नहीं है। अगर हम उसका भी ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये -x है और ये -y है। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है ग्राफ का और log के बारे में, तो बच्चे आपको पता है कि फंक्शन जो log z है वो कभी भी x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं है और ना ही 0 पर डिफाइन, क्योंकि log 0 होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब इस वाली पूरी एक्सिस पे और इस ओरिजन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब वो यहाँ पर एनालिटिक नहीं है। अब यहाँ पर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब इस पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन के अंदर सिंगुलैरिटी मिल रही है। तो बच्चे अगर आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात करनी है तो इस रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसको ग्राफिकली क्या लिखेंगे, इस रीजन में x हमेशा <0 है, नेगेटिव है, और क्योंकि 0 के ऊपर भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी ले सकते हो। और इस रीजन के अंदर y की बात करें तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चे, हाँ जी, y=0। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है और इनके इधर वाले पॉइंटों पर भी डिफाइन नहीं है। और इस रीजन को पर्टिकुलर लिखूं तो x तो <0 और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर y=0। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट्स आए हैं ये इसके लिए किसका काम कर रहे हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्योंकि x=0, y=0, दैट मीन्स ओरिजन। तो आप क्लियरली कह सकते हो यहाँ पर z=0 आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देगा। रीज़न सुने क्यों,
क्योंकि बच्चे ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसलिए देगा क्योंकि z इक्वल टू जीरो यानी x भी जीरो y भी जीरो, जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहाँ पर कोई ना कोई सिंगुलैरिटी मिलती है। और हमने देखा कि इसके आसपास का एरिया अगर ड्रॉ करें तो इस पूरी लाइन पे ही फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल गए जिस पर ये फंक्शन सिंगुलैरिटी रखता है, और जिस पॉइंट के नेबरहुड में कई सारे ऐसे पॉइंट हो जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहोगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और भी बहुत सारे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट्स हैं बच्चे, ये पॉइंट भी नॉन आइसोलेटेड है, ये भी नॉन आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड में भी फंक्शन पूरे पे एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब वो सारे पॉइंट भी क्या हैं, कई सारे सिंगुलर पॉइंट, तो वो पॉइंट पर्टिकुलर भी क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड। तो इसमें कई सारे नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है, पर आप पर्टिकुलर अगर आप शो करना चाहते हो तो z इक्वल टू जीरो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्यों? क्योंकि उसके नेबरहुड में ये कई सारे पॉइंट ऐसे आ गए जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो बच्चे इस तरीके से आप नॉन आइसोलेटेड को डिफाइन कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूँ, वो कह रहा है आपको कोसेक 1/z माइनस ए, और वो कह रहा है z इक्वल टू ए पर प्रूव करो कि ये फंक्शन, ये a लिखा है बच्चे, z इक्वल टू ए पर प्रूव करो कि ये फंक्शन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखता है। तो नॉन आइसोलेटेड के लिए ना वो एक्चुअल में आपको साइड में शो कर देगा कि इस पॉइंट पर प्रूव करो। तो बच्चे अब इसको करने के लिए अब मैं इसको तो जीरो पुट करूंगा नहीं, कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं पोल्स निकालने पड़ेंगे, और पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर में चाहिए, ये तो ऊपर न्यूमिनेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए आप कोसेक को लिख सकते हो 1/sin 1/z माइनस ए। लिख दिया हमने कोसेक को 1/sin। फिर जैसे ही हमें डिनोमिनेटर दिखा तो उसको इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जीरो, जिससे हमें पोल्स मिलेंगे। तो साइन 1/z माइनस ए इक्वल टू जीरो। फिर बच्चे साइन कब कब जीरो होता है, एन पाई पे, तो लिख सकते हो साइन 1/z माइनस ए इक्वल टू साइन एन पाई। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल आउट, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 1/z माइनस ए इज इक्वल टू एन पाई। फिर z माइनस ए को इस तरफ मल्टीप्लाई और एन पाई को इस तरफ मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप बनेगा 1/n पाई इज इक्वल टू z माइनस ए। यहाँ से अगर हम पर्टिकुलर z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो माइनस का a उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो बच्चे z की वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस 1/n पाई। और जब भी हमारे पास कोई पोल की सीरीज हो, यहाँ पर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। बच्चे इसमें n की इंटीजर्स वैल्यूज पुट करेंगे तो एक बड़ी सारी सीरीज मिलेगी पोल्स की, और जब भी अपनी वैल्यू n पर डिपेंड करे, और ये हमने पोल को जीरो पुट किया था तो इसका मतलब ये सारे पोल्स हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन निकाल लेंगे तो फिर ये हमें उस पॉइंट पर क्या देगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो बच्चे यहाँ पर जैसे ही आपने लिमिट की डेफिनेशन लगाई तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी a प्लस 1/n पाई, और जैसे ही आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी जीरो, a प्लस जीरो a, तो z की वैल्यू आ गई a। इसका मतलब ये हमें दे रहा है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्यों? क्योंकि बच्चे हमने पोल्स के ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई है, और जब भी पोल्स के ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएंगे तो वो हमेशा कैसी सिंगुलैरिटी देगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए होल्ड करके छोड़ देता हूँ ये पेज, जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं जो हमारे नॉन आइसोलेटेड को और क्लियर करेंगे। तो कई सारे एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि नॉन आइसोलेटेड को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। लोरेंट एक्सपेंशन कल की क्लास के लिए पढ़कर आना बच्चे, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, रीमान थ्योरम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, एफ जेड इज इक्वल टू 10 1/z माइनस 1, और वो कह रहा है एट z इक्वल टू 1। कहता है z इक्वल टू 1 पे प्रूव करो कि ये फंक्शन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देता है। अब बच्चे अभी तक तो मुझे इसमें पोल्स तो दिख नहीं रहे, क्योंकि पोल्स के लिए तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हम 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। तो मैंने लिखा एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z माइनस 1 अपॉन कोस 1/z माइनस 1। साइन होता है 10 होता है साइन अपॉन कोस।
अब जैसे ही हमें डिनोमिनेटर दिखा तो उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पोल्स मिलेंगे। तो हम लिख देते हैं पोल्स के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो हमने कोस 1/z-1 को इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0। अब हमें पता होना चाहिए कि कोस कहाँ कहाँ 0 होता है। जनरल एंगल की अगर बात करें तो कोस 1/z-1 कहाँ कहाँ 0 होता है, कोस 2n+1 π/2। साइन 0 होता है n पाई पे, और कोस कब 0 होता है, 2n+1 π/2। और यहां पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है। रख कर देख लो कोई भी इंटीजर, जैसे मान लो n का मान 1 रख दिया तो बच्चे ये 3π/2 बन गया, और कोस 3π/2 0 होता है। n इंटीजर है तो 0 भी हो सकता है, 0 रखेंगे तो कोस π/2, कोस π/2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो ये जनरल एंगल्स तो आपको पता होने चाहिए। तो कोस कहाँ कहाँ 0 होता है, 2n+1 π/2 पे। अब बच्चे कोस से कोस एक कसम से कैंसिल आउट, तो यहाँ से 1/z-1 इज इक्वल टू 2n+1 π/2। फिर z की वैल्यू निकालनी है तो z-1 को इस तरफ, और ये स्टेप पूरा नीचे अपोन में। तो बच्चे 1/2n+1 π/2 और इक्वल टू में चल रहा है z-1। माइनस का 1 उधर लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से z की वैल्यू अगर निकालें तो 1 + 1/2n+1 π/2। अब बच्चे लिमिट, क्योंकि ये पोल्स निकालने हैं और ये पोल्स की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर पोल अपने n पर डिपेंड कर रहे हैं तो पक्की बात है वहां पर लिमिट पॉइंट अगर पोल्स की निकालेंगे तो वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देगी। तो दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दो। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी z, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो ये सेक्शन बी में आ सकते हैं बच्चे 4 मार्क्स के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल ध्यान से देख जाना, और उसको जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से लिख देना। n को जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, 1 + 0 1। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्योंकि ये हमने लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स निकालने हैं तो ये हमेशा क्या देते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो fz हैज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसी सिंगुलैरिटी रख रहा है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। अब बचे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अगर अंदर बात करें तो हमने एक एग्जांपल और लिया, fz इज इक्वल टू कोट बाई z। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, z-a का होल स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें बच्चे तो कोट को क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन। तो बच्चे fz इज इक्वल, क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि अगर अभी तो देखें तो इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं दिखेगी। भाई नॉन आइसोलेटेड के लिए पोल को इक्वल टू 0 रखोगे, बिल्कुल इसको अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो z की वैल्यू a आएगी। पर ये z n पर डिपेंड नहीं कर रहा, और अगर n पर डिपेंड नहीं कर रहा तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स नहीं निकालेंगे, तो उससे हमें कोई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पोल्स तो हैं पर नॉन आइसोलेटेड नहीं दिख रहा। पर मेरे को अगर इस क्वेश्चन में नॉन आइसोलेटेड को शो करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको सोल्व करने पर वैल्यू n पर डिपेंड करे। तो बच्चे कोट पाई जेड को लिख सकते हो आप कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, और साथ में चल रहा है बच्चे z-a का होल स्क्वायर। तो मैंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर अभी कोट पाई जेड को कोस अपॉन क्या लिख दिया, साइन। अब मैं जानता हूं कि पोल्स को अगर इक्वल टू 0 पुट करते हैं और अगर अपने पोल्स n पर डिपेंड करते हैं तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हमेशा कैसी सिंगुलैरिटी देते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो आप एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर दो और एक बार इसको, उससे पोल्स मिलेंगे। तो फॉर पोल्स साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके से इसको भी इक्वल टू क्या रखोगे, 0। ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो सिंपल सी बात, z इक्वल टू a कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर 2 है। तो ये पोल है ऑर्डर 2 का, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो जिन बच्चों ने पोल वाली क्लास नहीं लगाई हुई है वो इसको ध्यान से देखें। और यहाँ से हमें नॉन आइसोलेटेड नहीं मिलेगी क्योंकि ये z n पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ को देखते हैं, तो बच्चे साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन से साइन कैंसिल आउट, पाई जेड इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, z इक्वल टू n, जहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पोल्स की सीरीज है
और जब भी अपना फंक्शन एन पर डिपेंड करे तो आप लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स निकाल लो, वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देगा। तो हमने लिमिट लगा दी एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो ये वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन हमें क्या देता है, नॉन आइसोलेटेड असेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड के जो 3 टाइप्स हैं, पोल, एनालिटिक, रिमूवेबल, आइसोलेटेड असेंशियल, तो ये सारे आप कल की क्लास में पढ़ कर आए, जिससे आपको टोटल चीज़ क्लियर रहे। और कल की क्लास में लोरेंट एक्सपेंशन को भी पढ़ कर आए, और उसमें बी एन की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी उसे भी ध्यान से देख कर आए। तो कल मैं आपको थ्योरम्स कराऊंगा बच्चे, रिमान थ्योरम, पेपर में वो 20 मार्क्स में आ सकती है, तो कल हम उसको देखेंगे। उसके लिए अगर आप चाहते हो तो हाफ पेज छोड़कर, क्योंकि हाफ पेज में मैं वो रिमान का स्टेटमेंट और लिखने का तरीका लिख दूंगा, और उसके बाद पूरा लोरेंट एक्सपेंशन प्रूव कर देना, और फिर लास्ट में हम उस थ्योरम का पूरा वेरिफिकेशन कर देंगे। तो हाफ पेज छोड़कर अगर आप लोरेंट एक्सपेंशन को पूरा लिखते हैं अपनी कॉपी में तो अच्छी बात है, क्योंकि वो थ्योरम बच्चे 20 मार्क्स में पेपर में रहती है। तो ये सारे एग्जाम्पल देख लेना। फिर भी कोई डाउट आए तो आपके पास मेरा नंबर है बच्चे, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।